हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? मोहन ने कक्षा में घुसते हुए पूछा। रवि ने अपना बस्ता डेस्क पर रखा और बोला, हाँ। सुबह का 8 बजा था, स्कूल लगने ही वाला था। मोहन और रवि कक्षा 7 के विद्यार्थी थे। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे तथा साथ साथ आगे की सीट पर बैठते थे। रवि पढ़ने में तेज था तथा घर पर उसकी बड़ी बहन पढ़ाई में उसकी मदद कर देती थी। मोहन उस जैसा बुद्धिमान ना था और घर पर कोई पढ़ाने वाला भी ना था। इस कारण अक्सर वह रवि की सहायता से स्कूल आकर अपना गृह कार्य पूरा कर लेता था। अब रवि ने प्रश्न किया, क्या पूछना है? मोहन ने कहा, एक मुहावरा समझ में नहीं आया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तभी पहले पीरियड के वर्मा सर आ गए। वह गणित पढ़ाते थे। वर्मा जी देखने में बहुत सुंदर थे। तीखे नाक नक्श, गोरे, लंबे एवं सुडौल। उनके होंठ हल्के गुलाबी रहते थे। अगर वह फैंसी ड्रेस में लड़की बने तो प्रथम पुरस्कार ले सकते थे। इस कारण लड़के उन्हें उनके पीछे मैडम वर्मा कहते थे। पहला पीरियड समाप्त हुआ। दूसरा पीरियड प्रारंभ ही हुआ था कि चपरासी आया। बोला, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि इस घंटे के मास्टर साहब नहीं आए हैं। आप लोग अपने आप पढ़िए। मॉनिटर देखे कि शोर ना हो। चपरासी का कक्षा से निकलना था कि बच्चों की बाँछें खिल गई। शोरगुल शुरू हो गया। जरा ही देर में कागज के हवाई जहाज क्लास में उड़ने लगे। साथ में बच्चों की चूं चूं की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे क्लास ना हो, एरोड्रोम हो। तभी रवि की आवाज सुनाई दी, तुम लोग शोर कम करो, प्रिंसिपल साहब का कमरा पास ही है, अभी गंजू खुद आ जाएंगे, प्लीज शोर मत करो। वह क्लास का मॉनिटर था। आज मॉनिटर बनने का उसका पहला ही दिन था। कल ही क्लास टीचर ने उसे नया मॉनिटर बनाया था, क्योंकि 6 माही परीक्षा में वह प्रथम आया था। मोहन ने अपनी हिंदी की कॉपी खोली और कहा, रवि, मुझे मुहावरे का अर्थ बता दो, मैं लिख लूं। रवि ने कहा, अभी बताता हूँ। यह कहकर वह ब्लैक बोर्ड के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, शांति, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। और हिंदी सर की नकल करते हुए मेज पर बैठ गया। एक लड़के ने शरारत से उत्तर दिया, सर, कोई कार्य प्रारंभ करते ही कोई मुसीबत, बाधा या अड़चन आ जाए या कोई गड़बड़ हो जाए। रवि मेज से उतर गया, बोला, बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ कि यह मुहावरा बना कैसे? जब कोई नहीं बोला तो वह कड़का, तुम लोग तो निरे गधे हो। आजकल के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये हिंदी सर का प्यारा वाक्य था। यह सुनते ही कक्षा में जोरदार ठहाका लगा। अब रवि फिर से सर की नकल करता हुआ मेज पर बैठ गया और बोला, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार पंडित जी ने नाई से अपने सारे बाल कटवा डाले, मतलब मुंडन करा दिया। इस पर मोहन ने पूछा, क्या गंजे हो गए? रवि बोला, हाँ। और जैसे ही घर चले कि अचानक काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब बेचारे पंडित जी क्या करते? आसपास कोई जगह भी नहीं थी जहां खड़े होकर पानी से बचते। और तो और सिर पर बाल भी नहीं थे जो ओलों की मार से बचाते। गंजे सिर पर तड़ातड़ ओले पड़ने लगे। अचानक पंडित जी के मुंह से निकल गया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब रवि चुप हो गया। बोला, समझ में आया? सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, बोले, यस सर। और मोहन बोला, और यह भी समझ में आ गया कि आगे से यदि सिर मुड़ाने का इरादा हो तो यह देख लेना चाहिए कि बरसात का मौसम तो नहीं है। यह सुनते ही बच्चे हंसने लगे और फिर शोर होने लगा। रवि ने फिर बच्चों से चुप रहने को कहा ही था कि चपरासी पुनः प्रिंसिपल साहब का संदेश ले आया। बोला, मॉनिटर को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। रवि चपरासी के पीछे पीछे पूरी क्लास को घूरता हुआ चला गया और रुआंसा सा 5 मिनट पश्चात लौटा। बोला,
मीटिंग चल रही है, तुम लोग चुप रहो वरना आज मुझे सजा जरूर मिलेगी। आज ही मॉनिटर बना और आज ही यह मुसीबत आ गई। मास्टर जी को आज ही छुट्टी लेनी थी। थोड़ी देर के लिए कक्षा में पूरी तरह शांति छा गई, पर बच्चे कहाँ तक चुप रह सकते थे। तभी किसी बच्चे ने क्लास में क्रिकेट की गेंद उछाल दी। कैच कैच का खेल चालू हो गया। रवि ने फिर सबको चुप कराया, पर उसकी बात सुनता कौन। अचानक गेंद दरवाजे के ऊपर लगे पेलमेट पर अटक गई। सुनील ने गेंद ऊपर फेंकी थी। उसने एक डेस्क खिसकाकर दरवाजे के पास किया और उस पर चढ़कर स्केल से जैसे ही गेंद सरकाने लगा, प्रिंसिपल साहब दरवाजे से घुसे। गेंद उनके गंजे सिर पर टप्पा खाती हुई नीचे गिर गई। प्रिंसिपल साहब गुस्से से आग बबूला हो गए। अपनी गंजी चांद सहलाते हुए कड़के, मॉनिटर! रवि सिर झुकाकर आगे आ गया। उन्होंने उसे खूब डांट पिलाई। वह तो पढ़ने में तेज था, वरना शायद एक दो थप्पड़ भी पड़ जाते। लेक्चर पिलाकर प्रिंसिपल पैर पटकते हुए चले गए। पल भर को पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। तभी रवि की आवाज सुनाई पड़ी। बोला, आज मॉनिटरी का पहला दिन था और आज ही तुम लोगों ने छुट्टी कर दी। मोहन ने जोर से कहा, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तभी घंटा बज गया। पूरी क्लास जो अभी तक अपनी हंसी रोके थी, खिलखिला पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े हों? मेरा मतलब है कि आपने कोई ऐसा कार्य किया हो कि शुरू करते ही मुसीबत आ गई हो। तो कृपया करके अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।